जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। लास्ट में आपने सुना होगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। उस वीडियो का पहला पार्ट आप देख चुके हैं और उसी वीडियो के अधूरी सूचनाओं को कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम किस चीज़ को कवर करेंगे वो भी सुन लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिनॉप्सिस, एरिया ऑफ रिसर्च और उसके अलावा जो सिनॉप्सिस आप भेजेंगे या सबमिट करेंगे उसका थोड़ा प्रारूप की बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स की भी बात करेंगे कि जिन टॉपिक से संबंधित आप अपना रिसर्च को भेज सकते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं पीएचडी के लिए। और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी या फिर अलाइड सब्जेक्ट वाले बच्चे भी, स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन से अलाइड सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको अप्लाई करना है मैनेजमेंट में लेकिन आपका मैनेजमेंट नहीं है, एमकॉम नहीं है या फिर किसी और सब्जेक्ट से है, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैनेजमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी विषयों की बातचीत करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी से पहले हम बात करेंगे 25 सितंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, आपको सभी को मालूम है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद भरना है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका सिनॉप्सिस, उसके बाद इंटरव्यू, उसकी बात करेंगे पहले एंट्रेंस की। देखिए एंट्रेंस इसमें दिया है 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का दिया है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो दो तरीके से आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको रिटर्न में लिखने होंगे। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। 25 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू माध्यम से, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्लैश करके लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 25 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वह शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकते हैं और एमसीक्यू भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ओनली एमसीक्यू मानकर मत बैठिएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैंडिडेट का, ठीक है। 25 नंबर के आपसे ये शॉर्ट आंसर टाइप या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचते हैं आपके 25 नंबर। 25 नंबर में आपसे रिसर्च प्रपोजल को लिखवाया जाएगा। 25 नंबर का आपका होगा राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो आपको लिखवाया जाएगा। अभी ये ऑन द स्पॉट लिखवाया जाएगा या बाय ईमेल से मांगा जाएगा आपसे, या फिर इंटरव्यू के दिन आपको लेकर जाना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन रिसर्च प्रपोजल के 25 नंबर रखे गए, यानी कि 25 का एंट्रेंस और 25 का रिसर्च प्रपोजल हो गए 50। ठीक, अब 50 नंबर इसमें दिए रखे हैं इंटरव्यू के। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज़न मुझे भी है कि ये टोटल 50 नंबर दिया है या ओनली 50 नंबर दिया है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा अपने अपने विभाग से। हिंदी विषय को छोड़कर, जो हिंदी का विषय है ना इसमें, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है इसमें, गुजराती लैंग्वेज है इसमें, ये दो लैंग्वेज को छोड़कर, यानी कि हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा, गुजराती का पेपर गुजराती भाषा में आएगा। और उसके अलावा जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा जितने भी अन्य सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं नाम बता दूं, सोशल मैनेजमेंट है, सोशल साइंस स्टडीज़ है, गांधीयन थॉट है, इकोनॉमिक्स है, गुजरात इंग्लिश है, जर्मन स्टडीज़ है, कंप्यूटर लिटरेचर है, उसके अलावा आपका डायस्पोरा है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, आप केमिस्ट्री साइंस है, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल, डायस्पोरा, नैनो साइंस और एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू अंग्रेजी माध्यम में होंगे। ओनली फॉर अंग्रेजी माध्यम में होंगे, बाइलिंगुअल नहीं होगा, ओनली फॉर अंग्रेजी माध्यम में होंगी इनकी प्रवेश परीक्षाएं। आप जो एंट्रेंस देंगे, जिन सवालों के जवाब लिखेंगे वह भी अंग्रेजी में, सिनॉप्सिस भी अंग्रेजी में, इंटरव्यू भी अंग्रेजी में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट भी सुन लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको आंसर के जवाब लिखने होंगे शीट के ऊपर। और हाँ, एंट्रेंस गुजरात में ही होगा आपका, क्योंकि इसमें क्लियर कट वेन्यू भी लिख दिया गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कैंपस सेक्टर 29 और 30, जो कि गांधीनगर में पड़ती है, वहाँ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं के अनुसार। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे आप, हो सकता है कोई रीजनल सेंटर दिया हो, कहीं आपका एंट्रेंस हो जाए, लेकिन अभी तक तो यही सूचना है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ये चीज़ें मैंने बता दी 4 मिनट के लिए। अब चलते हैं आपको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो एक बात सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या आप गेट क्वालिफाई हैं, और या फिर स्लेट क्वालिफाई हैं, नेट जेआरएफ, चाहे आपका नेट जेआरएफ यूजीसी का हो चाहे सीएसआईआर का हो। इसके अलावा यदि आप स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक स्लेट, वह पास है, या फिर आप गेट का एग्जाम पास किए हुए, ठीक है ना, कुछ सब्जेक्ट में होता है, या फिर इसके अलावा आप एमफिल डिग्रीधारी हैं।
अब इसमें एमफिल को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन है कि एमफिल का कोर्स वर्क मांगा है या फिर कंप्लीट एमफिल मांगा है। इसके लिए भी डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। यदि आपके पास नेट है, जेआरएफ है, गेट है, स्लेट है या एमफिल है, उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट प्राप्त नहीं होगी। क्या समझे आप लोग? नेट, जेआरएफ, गेट, सेट, एमफिल होने पर आपको परसेंटेज में कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन प्रवेश परीक्षा से छूट यानी कि एग्जामिनेटेड नहीं है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, इस बात को कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं छाप लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि सोच रहे थे स्यू सेट तो आएगा, अगले साल आएगा, इस साल भी आया, लेकिन पीएचडी के विदाउट आया है। तो कुछ नए नए चेंज हुए हैं, सरकार चेंज है, देश चेंज है। ये जो पीछे साउंड गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पीछे से ट्रक गया है, ठीक है। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब कुछ इंटरडिसिप्लिन मैंने बात करी ना, अलाइड सब्जेक्ट की, जैसे कि आपको अप्लाई करना है सोशल मैनेजमेंट में, ठीक, जिसमें आई हैं 4 सीटें। तो इस सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वह सब्जेक्ट सुन लीजिए। यदि आपने अपना एमए सोशल वर्क से किया है, मैनेजमेंट से किया है, सोशोलॉजी से किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया है, जेंडर स्टडीज से किया है, पॉलिटिकल साइंस या फिर ह्यूमन राइट्स जैसे सब्जेक्ट से किया है, इसके अलावा यदि आपने इन सब्जेक्ट के अलावा सोशल साइंस का किसी और सब्जेक्ट से अपना एमए किया है, एमकॉम किया है, तो आप पीएचडी इन सोशल मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक। अगला सब्जेक्ट है इसमें पीएचडी स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपका पब्लिक एनर्जी इसमें सब्जेक्ट दिया है, सोशोलॉजी भी इसमें दिया है, इसके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और है इसमें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन अप्लाई कर सकता है, उसको भी इकोनॉमिक्स वाले तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स से एमए किया है, एमकॉम किया है, एमए किया है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, या फिर आपका कॉमर्स है, या इसके अलावा स्टैटिक्स है, और एक और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट से यदि आपने अपना एमकॉम किया है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। गांधीयन थॉट, इसका नाम है गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? इसके अंदर बुद्धिस्ट, जैन, जिन्होंने बौद्ध से एमए किया है, जैन से एमए किया है, गांधी से एमए किया है, गांधीयन पीस से एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, फिलॉसफी से एमए किया है, सभी से एमए नहीं कर रहा है, किसी भी एक विषय से आपने एमए किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके अलावा एरिया स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, ह्यूमन राइट्स है, ड्यूटीज, ठीक, ये सब्जेक्ट इससे आपने किया है तो आप गांधीयन वाले में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में यदि आपने एमए किया है हिंदी साहित्य से तभी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। गुजराती में ओनली फॉर गुजराती से अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में ओनली फॉर इंग्लिश से, जर्मन स्टडीज में दे रखा है इसमें जर्मन लैंग्वेज से ओनली फॉर, और इसके अलावा है कंपैरेटिव लिटरेचर, इसमें यदि आपने एमए किया है इंग्लिश से और ठीक है, तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, ओनली इंग्लिश वाले एमए। इसमें एक सब्जेक्ट और है डायस्पोरा में ओनली फॉर डायस्पोरा के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, गांधीयन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि डायस्पोरा का जो पार्ट है वो गांधीयन स्टडीज का ही है, इस बात को समझ लीजिए, डेवलपमेंट स्टडीज में आता है। अप्लाइड केमिस्ट्री में कौन अप्लाई करेगा? केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, इस सबको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा मैं पढ़ूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसका पीडीएफ का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ रिसर्च और सिनॉप्सिस, अब देखिए जो पीडीएफ फाइल का मैं लिंक दूंगा ना उसमें टीचर्स के नाम दिए होंगे, और टीचर्स के नाम के सामने लिखा होगा उनका स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया, जैसे कि हिंदी डिपार्टमेंट प्रोफेसर संजीव दुबे, इनके नाम के सामने आपको लिखेगा मॉडर्न इंडियन फिक्शन, मॉडर्न हिंदी पोएट्री, फिक्शन, हिंदी जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। तो यानी कि कौन कौन से टीचर किस किस विषय में करवाते हैं पीएचडी, या फिर क्या उनके विषय की विशेषज्ञता है, उसी को आधार बनाकर आप अपने शोध का विषय तय कीजिएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। 25 सितंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। 1 घंटे का आपका होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 1 घंटे का होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 शॉर्ट आंसर टाइप नंबर के होंगे और 25 एमसीक्यू होंगे, और रिसर्च प्रपोजल आपसे ऑन द स्पॉट मांगा भी जा सकता है या फिर इंटरव्यू के वक्त भी, ठीक है। और पेपर रिटर्न में होगा, फीस 1000 रुपये है, कैटेगरी वालों की 500 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी की कोई फीस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें आप वेबसाइट खोज लीजिएगा, हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया गया है, वीडियो का सेकंड पार्ट आपने देख लिया है,
और हाँ भैया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न का और लैंग्वेज का सिनॉप्सिस का ध्यान रखिएगा। वीडियो में दी गई सूचना को लेकर कोई सवाल, समस्या, जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की, जहां यूजी, पीजी, पीएचडी और बीएड के एप्लीकेशन फॉर्म आए, लेकिन हम बात करेंगे ओनली फॉर पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की। कौन सी है यूनिवर्सिटी, क्या है डेट, कितनी है सीट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उस वीडियो को करिएगा वेट। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।